अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक और मुसलमान आज फिर से चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से इस मुद्दे पर फिर से जोर दिया है और आज हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु भी यही है। बहनों भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी वकालत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन संबोधित करते हुए दी। 3 तलाक के महत्व और पसमानदा मुसलमान यानी मुसलमानों में जो पिछड़ी कम्युनिटी है उसके साथ क्या जातियां हुई, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने काफ़ी विस्तृत तरीके से और बहुत वक्त के बाद मुसलमानों पर प्रधानमंत्री ने बड़े ओपन स्पीच दी। मोदी और मुसलमानों का क्या रिश्ता है और इस रिश्ते में इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है, और आज पसमानदा मुसलमानों की तरफ से बैटिंग करके प्रधानमंत्री ने इस कंसोलिडेटेड कम्युनिटी के भीतर से पसमानदा कम्युनिटी को एक तरह से पीड़ित और शोषित करार देने की कोशिश की। आज उठे उनके मुद्दों में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आने वाले चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत की सरकार कोई डिसाइसिव एक्शन लेगी, कोई निर्णायक पहल लेगी। पहली बात। दूसरा विषय यह है कि 3 तलाक के महत्व और भारत सरकार के उस निर्णय और उसका मुस्लिम बहनों में, मुस्लिम बेटियों में, मुसलमानों की महिला वर्ग में इसके इम्पैक्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री काफ़ी कंसर्न्ड है, यानी ये दूसरा विषय होगा। और तीसरा, मुसलमानों के कंसोलिडेटेड एक बड़े वोट बैंक में पसमानदा कम्युनिटी को अलग से चिन्हित करने की कोशिश। ये 3 प्रमुख विषय हैं और तीनों को मैं कहता हूं कि समग्रता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमने वाला मुद्दा है। इसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज पर लागू होगा। इसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म, यानी एज ए हिंदू भी आप जो कुछ प्रिविलेज पाते हैं वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एज ए क्रिश्चियन आप जो कुछ प्रिविलेज पाते हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा। एज ए मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज आपको जो प्रिविलेज हासिल है वो भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंटायर कम्युनिटी के लिए। आईपीसी सब पर लागू है, लेकिन प्रॉपर्टी, एडॉप्शन और मैरिज, ये कुछ मूल ऐसे विषय होते हैं जो धार्मिक रिलेटेड चीज़ों पे किए गए। जैसे हिंदुओं में है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मुसलमानों में भी प्रॉपर्टी, शादी और एडॉप्शन को लेकर उनके अपने नियम कानून लागू हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आईपीसी सब पर लागू है। तो यूसीसी आएगा तो इससे चेंजेस क्या होंगे, हमारी सोसाइटी का बिहेवियर पैटर्न क्या होगा? क्या यूसीसी का कोई विरोध हो रहा है? यूसीसी के आने से नुकसान और फायदे किसके हैं, इस पर समग्रता से बात करनी होगी। लेकिन बहनों भाइयों, ये भी आज स्पष्ट है और आज पूरे दिन मीडिया में इसका एक बड़ी बहस चल रही है कि मोदी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है और क्या ये रिश्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन है, और क्या इंटरनेशनल अटेंशन के बाद इस रिश्ते को प्रधानमंत्री और डिफाइंड करना चाहते हैं, इसको और सरल करना चाहते हैं। बीजेपी, मोदी और राइट विंग क्या मुसलमानों के नज़दीक आना चाहता, उनको गले लगाना चाहते हैं, और क्या वाकई में मुसलमानों के प्रति धारणा उनकी बदल रही है? इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी का भी पक्ष आना चाहिए कि उनका अब क्या नज़रिया है, क्योंकि ये नज़रिए में बड़ा ज़बरदस्त बदलाव है। कम से कम आज जिन लोगों ने स्पीच सुनी है उनका तो यही मानना है। स्पीच का जो नज़रिया है वो केंद्रित इन्हीं सब बातों पे है। उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। भारत में हर चीज़ चुनाव की राजनीति से जोड़ी जाती है और जोड़ी जानी भी चाहिए। डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना ये भी अहम बात होती है, तभी आप अपनी नीतियों को लागू कर पाएंगे। और शायद बीजेपी और मोदी ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीत रहे हैं।
तो अब मुसलमानों का क्या नज़रिया होगा? मैं अब इसको रिवर्स करता हूं कि मोदी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है। अब इसको रिवर्स कर लीजिए। कैसे? मुसलमान मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, मुसलमान बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या धारणा है? क्या पसमानदा कम्युनिटी को मुसलमानों की इस कंसोलिडेटेड वोट बैंक से अलग किया जा सकता है? क्या मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ अलग किया जा सकता है? अगर आज के स्टेटमेंट को आप देखें तो ये 3 हिस्से में मुसलमानों की कम्युनिटी को अलग अलग करके देखने एक बर्ड आई व्यू की कोशिश है। मुस्लिम मेल्स अलग, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, महिलाओं को 3 तलाक और पसमानदा एक अलग आइडेंटिटी। क्या ये बातें प्रभावकारी हैं और क्या ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में कोई मदद कर पाएंगी? इस देश की राजनीति में कुछ भी संभव है, एक से बढ़कर एक सामाजिक प्रयोग चलते हैं। यह हो सकता है कि बीजेपी का सामाजिक प्रयोग हो, लेकिन हमें रुक कर इस बात को अभी समझना होगा कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया। अब यह देखना पड़ेगा कि उधर से क्या प्रतिक्रिया आती है, वो इस कदम को कैसे ले देते हैं। कोई संदेह के मन से लेते हैं या फिर मोहब्बत भरी कोई पेशकश मानते हैं और या फिर ये मानते हैं कि ये तो हमारे विरोध में ही है। क्या है? आज डिबेट में इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप कुछ बयान सुन लें। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते, मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते। भाजपा की डूबती नाव है, तो अब किसी मुद्दे पे लड़ नहीं सकते। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो अब उन्होंने ध्रुवीकरण के लिए किया। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, दूसरी तरफ आप ध्रुवीकरण करके नफरत की दुकान खोल रहे हो। दोनों के बीच ये हिंदुस्तान की जनता है, वो प्यार, मोहब्बत, धर्म, आस्था पे जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं वो प्रदर्शित होता है। उन्होंने गारंटी शब्द की आलोचना की। गारंटी तो देश में अरविंद केजरीवाल देते हैं। शिक्षा की गारंटी, बिजली की गारंटी, पानी की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, और गारंटी देते हैं तो दिल्ली में गारंटी पूरी की, पंजाब में गारंटी देते हैं तो पंजाब में गारंटी पूरी की। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारत